नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। तो आपके लिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जे एग्जामिनेशन या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है। और सबसे पहले आपको पता है कि जो भी हम लोग इंक्रीमेंट सैलरी में होती है या जो भी 8वां वेतन आयोग लगना है वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में लगता है। तो अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका फायदा सबसे पहले मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको अब मैं यही बताऊंगा कि अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपका जो है आरआरबी जेई को लेकर के आप फोकस कर रहे हैं तो आपका अब पहली सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि मेरी पहली सैलरी इतनी होने वाली है। तो आपको इससे एक मोटिवेशन भी फील होता है कि भैया इतनी सैलरी हमें पहली मिलेगी। तो ये जो न्यूज आई है 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू, मतलब 1 जनवरी 2026 से लागू, मतलब प्रोसेस में आने की बात कही गई है। इसको पूरा कंप्लीट होने में लगभग 3-4 महीना लग जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको फ्लोर पे देखने को मिलेगी। और ये बात कहां से आई है बेटा? ठीक है, ये बात कहां से आई है आइए जानते हैं हम लोग। तो आपके जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट अभी किया है कि प्राइम मिनिस्टर ने एड्स पे सेंट्रल कमीशन लगाने की बात कर दी गई है सेंट्रल पे। तो इससे जो है आपको काफी लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फायदा होने वाला है। ठीक है ना? तो अगर आपका एड्स पे कमीशन लग जाता है तो आपकी सैलरी में क्या इजाफा होगा, यही हम बात को समझते हैं बहुत आसान शब्दों में। सपोज करिए कि जो जेई की जॉब होती है, हम लोग आरआरबी जेई की अगर बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की, वो लेवल 6 की नौकरी होती है। 7वां वेतन आयोग के साथ आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 रुपए है। अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी बेसिक सैलरी वो 87,084 रुपए हो जाएगी। लगभग कितनी हो जाएगी? 87,084 रुपए। मतलब आपका जो पे है बेसिक पे लगभग 2.5 गुना के आसपास बढ़ने वाला है। मतलब ये इंक्रीमेंट काफी ज्यादा हो रहा है कि जहां सैलरी पहले बेसिक पे 35,400 रुपए है लेवल 6 के लिए, वही आपका बेसिक पे आपको 87,084 रुपए देखने को मिलेगा। मतलब आपकी जो पहली सैलरी मिलेगी इन हैंड वो आपको कितनी मिलेगी? 87,084 रुपए मिलेगी भैया। अब आप सोच लो कि आपको मेहनत कितनी करनी है जिससे आप जेई बन जाओ और इतनी ज्यादा सैलरी आप जो है उठाओगे पहली सैलरी। तो यहां पर जितने भी लेवल के हैं, आपकी पहले सैलरी कितनी थी, अब कितनी सैलरी लगभग हो जाएगी, इन सबके बारे में यहां पर दिया गया है। लेकिन हम लोग आरआरबी की बात कर रहे हैं तो आरआरबी की जो जॉब होती है वो लेवल 6 की जॉब होती है। 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये 87,084 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है ना? अब दूसरी बात कर लेते हैं कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू करने की बात कर रहे हैं? 1 जनवरी 2026 की से बात कर रहे हैं। 7वां वेतन आयोग कब लगा था? 1 जनवरी 2016 को लगा था। उसके बाद आपके लगभग 10 साल के बाद आपका ये 8वां वेतन आयोग लगने जा रहा है। ठीक है ना? अगर इसको बहुत आसान शब्दों में हम सब लोग समझेंगे, अगर हमारी लेवल 6 की जॉब है, बेसिक सैलरी 35,400 रुपए है, डीए लगभग 55% मिलता है। ठीक है, तो आप जब पहली जॉब में जाओगे आप आरआरबी जेई में, तो आपको ये एचआरए वगैरह वही शुरुआत में नहीं मिलता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब आपको एचआरए वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन एचआरए शुरुआत में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शुरुआत में क्या मिलता है? बेसिक पे मिलता है और डीए मिलता है। तो इसको मिला करके आपकी जो सैलरी हो जाती है वो लगभग ठीक ठाक हो जाती है। 35,400 प्लस 19,470 रुपए, इतनी सैलरी आपको मिलती है। लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग लग जाता है तो लगभग ये 2.46 फिटमैन फैक्टर से आपकी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई हो रही है, तो लगभग सैलरी कितनी हो जाएगी? 87,084 रुपए। और ये आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो डीए है वो आपका जीरो हो जाएगा। डी आपका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप ये समझ लो कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको इतनी सैलरी मिलने वाली है लगभग। ठीक है ना? तो आपकी सैलरी लगभग कितनी बढ़ रही है? 2.46 टाइम, लगभग 2.5 गुना के आसपास सैलरी आपको बढ़ने वाली है। तो भैया कुल मिला के बात यह है कि इतनी बढ़िया सैलरी जूनियर इंजीनियर को रेलवे में मिलती है। बहुत बढ़िया जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप जम करके तैयारी करिए और अपना जूनियर इंजीनियर बनने का सपना साकार करिए। इसके लिए हम लोग का जो बैचेस भी चल रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम चीजों में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी आपको साथ करनी चाहिए, है ना, क्योंकि CBT 1 और CBT 2 के बीच में बहुत गैप आपको नहीं मिलता है, तो दोनों को आपको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो दोनों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्बो बैच मात्र 899 रुपए में है। आपको जो है बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, आप यहां पर आकर के ऐप पर क्लास ले सकते हैं। जल्दी से जल्द आप एनरोल्ड हो जाइए भैया, और जेई बन जाइए और बढ़िया सैलरी उठाइए 8वां वेतन आयोग की, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको 8वां वेतन आयोग की ही सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर आप केवल CBT 1 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी मात्र 699 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप CBT 2 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल टेक्निकल का बैच लेना चाहते हैं, तो मात्र 799 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको सब एक से एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, है ना। और वैसे भी MD क्लासेस को जो है रेलवे की फैक्ट्री कहा जाता है, आपको यहां से रेलवे में भर भर के बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। आप कैसे ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, तो आप जो है प्ले स्टोर से MD क्लासेस ऑफिशियल का जो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप MD टेक्निकल सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप जो है न्यू कोर्स में जाएंगे, और न्यू कोर्स में जाने के बाद जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, यहां से कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। कुल मिला के खूब अच्छे से तैयारी करिए, जिससे आप जो पहली सैलरी उठाएं 8वें वेतन आयोग का उठाएं, और जो है लाइफ को पूरा एंजॉय करें। ठीक है, तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।